गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडिंग अबाउट आर्टिकल्स। तो हमने पढ़ा था 3 आर्टिकल्स के बारे में, ए, एन और द। ए का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन वी आर सीइंग दैट द वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट लेटर, देन वी आर स्टार्टिंग द आर्टिकल बिफोर नाउन हम यूज़ करते हैं ए आर्टिकल को। देन जहाँ पे हमें वॉवल साउंड मिलता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन, और जहाँ पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। और मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल द को हम प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। सो वी हैव completed exercise number 1, 2. Now today we are going to start exercise number 3. So what we have to do, we have to insert the suitable articles in the following sentences. तो इन sentences में हमें articles fill करना है. So we are going to start. Gold is dash useful metal. So I have told you before only, in this sentence U is vowel, but we are going to write A because जहाँ पे हमें यू साउंड मिलेगा वहाँ पे हम उसको आर्टिकल ए में ही लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, यूनिफॉर्म, यूज़फुल एंड ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, यू जो यू साउंड देती है, यू वर्ड जो हमें साउंड देता है उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए का। सो हम यहाँ पर गोल्ड इज़ अ यूज़फुल मेटल लिखेंगे। सो इन दिस वी आर गोइंग टू राइट आर्टिकल ए। देन सेकेंड वन इज कैन डैश ब्लाइंड सी. So in this sentence also we can see the first letter is consonant. तो B क्या है? B is consonant. So with the consonant words we are writing article A before the noun. तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे article A. Then third one is I shall catch dash next bus. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर बस की बात हो रही है कि आई शैल कैच डैश नेक्स्ट बस की जो दूसरी बस आएगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर बस की ही बात हो रही है। और जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई शैल कैच द THE द नेक्स्ट बस. देन फोर्थ वन इज़ ही इज़ डैश यूरोपियन. तो यूरोपियन में वी कैन सी इट इज़ रिटन ई, पर हम इसको ई से नहीं पढ़ रहे, हम इसको यू से, यू के साउंड से पढ़ रहे हैं। यूरोपियन का ई जो है इट इज़ अ वॉवल, वॉवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे यूरोपियन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर ई है इसमें हमें क्या साउंड मिल रहा है? यो का साउंड मिल रहा है, यूरोपियन यो साउंड मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल ए लिखेंगे, बिकॉज जहाँ पे भी हमें आर्टिकल में वर्ड्स में यो का साउंड मिलता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए. देन नेक्स्ट वन इज़ वी अराइव्स ऑन डैश 4th of July. सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ एनी वीक, तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं बिकॉज इट कम्स इन प्रॉपर नाउन। वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ वीक्स, ये सब प्रॉपर नाउन में आता है। और जहाँ पे भी हमें प्रॉपर नाउन दिखता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ही वी अराइव्स ऑन द 4th of July. तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल द लिख देंगे. देन सिक्स्थ वन इज़ डैश सन शाइन्स बाय डे. सो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की जो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे सन की बात हो रही है तो सन एक ही है, सन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सन के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? आर्टिकल द. विथ द अर्थ, द वर्ल्ड, द सन, द मून, इनके साथ ये एक ही काइंड के हैं. स्काई, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा आर्टिकल द. तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सिक्स्थ वाले में द सन शाइन्स बाय डे, THE द लिख देंगे हम यहाँ पे भी. देन सेवन्थ वन इज़ हाउ फाइन डैश प्लेयर ही इज़. हाउ फाइन डैश प्लेयर ही इज़. तो यहाँ पे प्लेयर की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेयर की बात हो रही है.
तो अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही होती या फिर एक की बात हो रही होती, पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेयर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ फाइन द प्लेयर ही इज़, THE द। 8th वन इज कॉल डैश मैन वेटिंग आउटसाइड, कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड। वंस देयर वॉज डैश किंग, तो यहाँ पे के क्या है, के इज गिविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा वॉवल ए का, तो यहाँ हम लिख देंगे वंस देयर वॉज अ किंग, ही इज़ डैश हम्बल मैन, ही इज़ अ हम्बल मैन। एच, यहाँ पे एच है, इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही इज़ अ हम्बल मैन, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे आर्टिकल ए। So today we have completed exercise number 3. From exercise number 3 you have to write first 6 sentences in your English grammar copy, and in the next video we will continue with exercise number 4.